और लखनऊ से खबर, बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। 2 चरणों के 94 नाम तय किए गए हैं। आपको बता दें 1 दर्जन विधायकों का टिकट भी काटा गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। प्रत्याशियों की सूची आज जारी हो सकती है। 2 चरणों के 94 नामों पर मुहर लगी है और साथ ही आपको बता दें 1 दर्जन विधायकों का टिकट भी काटा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है और जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में हर दिन दल बदल की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अवनीश लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, आपसे जानेंगे, बीजेपी आज अपनी सूची जारी कर सकती है, वे नाम तय किए गए हैं, ऐसे में क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की तैयारी कर चुकी है और आज अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दोपहर या शाम तक पहली सूची आ जाएगी। यानी पहले चरण और दूसरे चरण के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा होगी और उसी के साथ ही जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी 3 दिन, वो बैठक में करीब 170 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ था और अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशी हैं उनके नामों को फाइनल कर दिया गया है, उनके नामों की घोषणा आज कर दी जाएगी। और साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो सिटिंग विधायक हैं उनका टिकट काट दिया गया है। यानी जो रिपोर्ट मिली थी वो उनके खिलाफ मिली थी और जो उनके यहाँ पे संभावित उम्मीदवार को रखा गया है वो कहीं ना कहीं उनसे योग्य पाए गए हैं और इसी का असर दिखाई देगा कि जब पहली सूची जारी होगी तो वहां पे करीब 1 दर्जन ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनका नाम कटा हुआ होगा। तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन है उसको बनाकर रखा गया है और उसी के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जो प्रत्याशी हैं उनका नाम दिया जाएगा और इसमें कोशिश की गई है कि जाटो उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा हो, जाट उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले। तो पूरी तरह एक जो जाटो जाट है या तमाम अन्य जो जाति समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो प्रत्याशियों की सूची है उसको लगभग तैयार कर लिया है। जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जिनका नाम टिकट कटना लगभग तय माना गया था, लेकिन जिस तरीके से लगातार उथल पुथल की स्थिति मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, 3 कैबिनेट मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद तमाम विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, उसको देखते हुए कई जो टिकट जिनकी रिपोर्ट थोड़ी सी भी ठीक ठाक थी उनका टिकट नहीं काटा गया है। तो आज जब सूची जारी होगी तब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से किसको किसको टिकट दिया गया है और कौन से सीट पे किस समीकरण के तहत टिकट दिया गया है। क्योंकि साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सामना होना है, बड़ी चुनौती सामने है। ऐसे में उस गठबंधन को तोड़ पाए उसी समीकरण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची को अंतिम रूप दे दिया है और आज तय हो जाएगा कि उन सूचियों में किन किन प्रत्याशियों का नाम है और उन प्रत्याशियों को अब क्षेत्र में भेजा जाएगा। क्योंकि आचार संहिता लगने के साथ ही कोविड नियमों का पालन भी करना है, तो 5-5 की टोली में घर घर दस्तक दिया जाना है और उसी के तहत प्रत्याशी सभी अभियान में जुट जाएंगे। ठीक, अवनीश, आपसे हम ये भी जानेंगे क्योंकि एक लंबे वक्त से ये सुना जा रहा था कि बीजेपी पार्टी से कई विधायकों का, कई मंत्रियों का टिकट कट जाएगा और उसी कड़ी में आज हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने डर की वजह से पहले ही, ऐसा कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया है। बड़े ये बयान भी सामने आ रहे हैं कई जगह से कि पहले ही ये तय हो चुका था और जिसका डर उन्हें पहले से ही सता रहा था। इसको लेकर भी जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने अपना फैसला लिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया था और उसमें कहा गया था कि जिस तरीके से डबल इंजन की ट्रेन में जिनको टिकट नहीं मिला है, वो जो डग्गा मार वाहन है समाजवादी पार्टी की, उसमें ब्लैक में टिकट समाजवादी पार्टी के मुखिया दे रहे हैं उनको। तो ये सभी वहीं जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पिछड़ों का सबसे ज्यादा सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया है और जो पिछड़ों की
राजनीति करते हैं वो सिर्फ पिछड़ों की नहीं, पिछड़ों की आड़ में अपने परिवार की राजनीति करती हैं। यानी साफ है कि पी का मतलब होता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका उत्थान है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हैं, दारा सिंह चौहान जैसे नेता हैं, जो परिवार की बात करते हैं, उनके लिए पी का मतलब परिवारवाद होता है। तो साफ है कि पिछड़ों की जो राजनीति है उसकी आड़ में ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपने परिवार को टिकट दिलाने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो लगातार नाराज रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में की जो कार्य संस्कृति है उसमें साफ है कि परिवारवाद को दूर रखा गया। और पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें भी देखने को मिला था कि कई ऐसे नेता थे जो अपने परिवार को या रिश्तेदार को टिकट दिलवाने के लिए लगातार दबाव बनाते हुए दिख रहे, लेकिन काफी हद तक वो कामयाब नहीं हुए। और उसी की मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई थी उसमें भी तय किया गया है कि किसी भी तरीके से परिवारवाद नहीं होना चाहिए। एक संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत ही जनता के बीच जाना चाहिए। तो उसको लेकर मंथन किया गया कि जो परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं फिलहाल उनको दूर रखा जाए। और उसी फैसले से जो नाराज हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, चूंकि पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि ये तीनों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग अलग अलग पार्टियों में रह चुके हैं और राजनीति में जो अवसर होता है उस अवसर को देखते हुए ये अपने फैसले लेते हैं। तो उसी के तहत देखा गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अब इंतजार है कि दारा सिंह चौहान कब पहुंचते हैं और समाजवादी पार्टी का वो भी दामन थाम सकते हैं। चलिए अवनीश, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.